बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी लेकर आई हूँ। आपने मुझे यहाँ पर बताना है कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, या आपके इलाके में या आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है। हमारी लैंग्वेज में तो इसको बरसंडे कहा जाता है और ये टेस्ट में इतने आला होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं। अगर किसी ने इसको ट्राई किया है तो वो यकीन के साथ बता सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सब्ज़ी को हम बना रहे हैं गोश्त के साथ। इसको अमूमन गोश्त के साथ ही बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको काटा कैसे जाता है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को हमने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरीके से इसका छिलका रिमूव कर लेना है। इसका छिलका बहुत ही आसानी के साथ रिमूव हो जाता है। आप चाहें तो पीलर के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। छिलका रिमूव करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। उसके बाद हमने इसको इस तरीके से क्रॉस में इसकी कटिंग करनी है, ताकि जो इसकी लुक है, इसकी लुक भी ख़राब ना हो, इसका टेस्ट भी ख़राब ना हो। जो मेन चीज़ होती है वो इसकी लुक होती है और इसका टेस्ट होता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको परफेक्टली बना सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे। तमाम जो सब्ज़ी थी हमने इसको यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी है, एक बाउल में डाल दिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया है वॉश। फिर हम यहाँ पर प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। एक अदद हमने यहाँ पर प्याज लिया है जो कि बड़े साइज़ का है, उसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको हमने कर देना है सोते। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने पर हम इसमें डालेंगे 5 अदद टमाटर और 3 अदद हरी मिर्च। इसको यहाँ पर हमने अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटर को भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जिसमें हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून। अच्छी तरह से हमने इसकी कर देनी है यहाँ पर भुनाई। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। इसकी खुशबू लाजवाब है। इसकी हमने तब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। 200 ग्राम के बराबर हमने यहाँ पर बॉईल किया हुआ गोश्त लिया है। गोश्त को हमने इसी ग्रेवी में अच्छी तरह से भून लेना है। साथ ही हम यहाँ पर साबुत 3 अदद हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। गोश्त की भुनाई के बाद जब ऑयल इससे सेपरेट हो गया है तो हमने यहाँ पर जो सब्ज़ी है इसमें ऐड कर दी है। इस सब्ज़ी को आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और काफ़ी लोग इसके बारे में जान पाएंगे। अच्छा जी, तो इसको हमने यहाँ पर गोश्त के साथ भून लेना है। काफ़ी ज़्यादा हमने इसकी यहाँ पर भुनाई की है, 2 से 3 मिनट तक हमने यहाँ पर भुनाई की है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे यखनी। 1.5 गिलास के बराबर हमने इसमें यखनी डाली है। ये वो यखनी है जिसमें हमने यहाँ पर गोश्त को बॉईल किया था। वो जो यखनी थी उसको हमने सेव कर लिया था। यखनी हम इसमें डालेंगे और इतनी डालेंगे कि जिसमें ये सब्ज़ी इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए। उसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और जब इसको प्रेशर आ जाएगा तो 15 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पर बनाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी ही मज़ेदार गल चुकी है। इसका टेस्ट लाजवाब है, खुशबू तो इसकी बहुत ही कमाल के। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले के साथ हम डालेंगे यहाँ पर हरा धनिया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और इससे गार्निश भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि तरी इसकी सतह पर आ जाए। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और स्पेशली आप इसको चावल वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।